हेलो स्टूडेंट्स, जब से ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि मुझे कनाडा अप्लाई करना चाहिए या ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहिए। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं गिनाने वाला हूं, वो अलग से वीडियो देखेंगे। लेकिन इसमें क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपका वीज़ा होता है, और आपका वीज़ा आपके प्रोफाइल और सही डिसीजन पे डिपेंड करता है। मैं बार बार कहता रहता हूं कि जो आपका प्रोफाइल है वो एक कंट्री के लिए बना है, एक कॉलेज के लिए बना है, एक कोर्स के लिए बना है। अगर वो कॉलेज, कंट्री और कोर्स आप परफेक्टली चूज कर लेते हैं तो आपके वीज़ा चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि दोनों कंट्रीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से जो प्रोफाइल्स हैं वो किस कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, और कौन से प्रोफाइल हैं वो उस कंट्री से किनको बचना चाहिए। पूरी की पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। हर एक जगह एक ही बात हो रही है, कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत कम नॉलेज है इस टाइम पे मार्केट में। लेकिन फिर भी कनाडा अभी भी जो है, अगर हम कहें तो एक बार फिर से लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन करने होने के कारण कनाडा का ट्रेंड भी कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव होता दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ अप्लाई करें, कनाडा अप्लाई करें या ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें। खास करके जब प्रोफाइल की बात आती है कि मेरे वीज़ा चांसेस कहाँ पे हैं, तो ये 7 पॉइंट मैंने निकाले हैं। अगर आप 7 पॉइंट्स को जो है आप फॉलो करते हैं तो आप सही डिसीजन अपना ले सकते हैं। कंट्री कम से कम आप ये चूज कर लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में चांसेस ज़्यादा हैं या कनाडा में चांसेस ज़्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप कनाडा में अप्लाई करते हैं, अगर मैं फर्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात आपको कहूँ तो अगर आप एसडीएस कैटेगरी है तो आप कनाडा में ही अप्लाई कीजिए। ऑस्ट्रेलिया में जिसकी भी एसडीएस कैटेगरी है, मान लीजिए बहुत बढ़िया प्रोफाइल है, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एलिजिबल है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये कंट्री जो है वो आपके लिए बेस्ट है। मैं बेस्ट बोल रहा हूँ, बेटर नहीं बोल रहा हूँ, ये कंट्री बेस्ट है। अगर आप एसडीएस कैटेगरी में हैं, आपके एकेडमिक सही हैं, 60 से स्कोर ज़्यादा है, 2021 पास आउट हैं, तो डेफिनेटली आप कनाडा के लिए ही अप्लाई कीजिए। अगर आप एसडीएस कैटेगरी नहीं है तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए जा सकते हैं। लेकिन एसडीएस कैटेगरी आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप कनाडा के लिए ही अप्लाई कीजिए। इसके बाद अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में आप नॉन एसडीएस कैटेगरी अगर आपकी है तो डेफिनेटली आपको ऑस्ट्रेलिया ही अप्लाई करना चाहिए। अगर आप 6 ओवरऑल बैंड स्कोर हैं, एक में 5.5 है, दो में 5.5 है, अगर आपकी जो अपने +2 कर रखी है तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि उसमें कनाडा में आप नॉन एसडीएस कैटेगरी में जाएंगे, आपके चांसेस काफ़ी कम हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो भी आपके मान लीजिए 6.5 नॉट लेस देन 5.5 है, फिर से आप जो वहाँ पे नॉन एसडीएस में जा रहे हैं तो भी आप ऑस्ट्रेलिया को ही देखें। तो कनाडा एसडीएस, अगर नॉन एसडीएस है तो बेटर है कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें। दूसरा जो पॉइंट है वो अगर एकेडमिक की बात करें, हालांकि दोनों जो कंट्रीज़ का एकेडमिक का जो एलिजिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस बता देता हूँ आपको। अगर हम कनाडा की बात करें तो एकेडमिक आपके 60%, ओवरऑल मिनिमम 50%, इंडिविजुअल जो स्कोर है, मान लीजिए आपके 4 मेजर सब्जेक्ट हैं तो चारों में 50 से ज़्यादा हैं तो आपका जो केस है, जहाँ आपकी जो फाइल है वो स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। और अगर पीजी प्रोग्राम ले रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो 55% ओवरऑल आपके होने चाहिए। जब भी हम एकेडमिक की बात करते हैं तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एज कम्पेयर टू कनाडा। जब हम एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं, जब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा लीनियंट है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ एकेडमिक की बात हो रही है, जब हम ऑस्ट्रेलिया के एकेडमिक की बात करते हैं तो 10+2 वाले अगर आपके 60 to 65% हैं, आपका बोर्ड सीबीएसई, आईएससी, सीएससी है, पंजाब बोर्ड भी है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कनाडा में मैंने कहा आपके 60% जो है वो जरूरी नहीं है कि मेजर में हो, लेकिन यहाँ पे 60 to 65% आपके मेजर सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, यानी कि नॉन मेडिकल वालों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश हो गया, ऐसे ही कॉमर्स वालों का। तो 60 to 65% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आपने ऑस्ट्रेलिया वीज़ा लेना है। अगर हम पीजी की बात करें तो 60% आपके जो है वो ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे एकेडमिक्स जो है वो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया जो है स्ट्रिक्ट है। अगर आपके एकेडमिक लो हैं तो आप कनाडा ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो भी ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। कनाडा में कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं है अगर आप एसडीएस के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो आप एक दिन पुराने फंड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके अलावा आप जो सीए रिपोर्ट है या वट जो लगाना चाहते हैं उसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स लगाइए, फाइनेंशियल आपके लगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट माने जाते हैं, आपके जो फंड हैं वो कम से कम 1 महीना पुराने कई यूनिवर्सिटी ले लेती हैं, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटी 3 मंथ्स ओल्ड लेती हैं। तो अगर आपके फाइनेंशियल जो हैं वो स्ट्रांग नहीं है, आपको लगता है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, इसके अलावा जो मैंने फंड्स बताए, इसके अलावा आपकी जो एनुअल इनकम है, आपके जो आपके स्पॉन्सर हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए या दादा दादी हो गए, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उनके पास 2-2 साल की आईटीआर होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको समझने होंगे। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, सही होने चाहिए, तभी ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। इसके बाद बात करते हैं, जब आर्ट्स वालों की हम बात करते हैं, आर्ट्स वाले मान लीजिए किसी के पास पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पेंटिंग है, म्यूजिक है, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नॉन टेक्निकल माने जाते हैं, तो कनाडा उस पर कोई भी दिक्कत नहीं करता है। आज तक जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक कनाडा में किसी को कम से कम इस वजह से दिक्कत नहीं आई है कि आपके सब्जेक्ट जो हैं हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है। मैंने खुद स्टूडेंट्स के, जैसे यॉर्क विले की आपको एग्जांपल बताऊं, तो उसमें मैंने बीबीए में म्यूजिक, इलेक्टिव पंजाबी, पेंटिंग वालों के वीज़ाज लिए हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी वीज़ा आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स की कोई दिक्कत नहीं है जब हम खासकर 10+2 वालों की बात करते हैं। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था एकेडमिक में ये कंट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो आपके पास मेजर सब्जेक्ट्स होने चाहिए। जैसे नॉन मेडिकल वालों के पास 4 मेजर होते हैं, जैसे कॉमर्स वालों के पास 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, मेडिकल वालों के पास, अगर आपके पास आर्ट्स है तो आपके पास इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी मेजर माने जाते हैं, कंप्यूटर साइंस, एनवायरनमेंट, तो ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए, ना कि आपके पास पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पेंटिंग, म्यूजिक, ये सब्जेक्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलते हैं। अगर कोई भी आपको इस बेसिस पे एडमिशन दिलाने की बात कर रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एडमिशन आपको मिल जाएगी किसी ऐसे कॉलेज की मिल जाएगी जिसका कोई भी सक्सेस रेट नहीं है। तो जिनके वीक जो सब्जेक्ट हैं, जब मेजर सब्जेक्ट नहीं है, वो कनाडा ही जाएं, ऑस्ट्रेलिया में मत अप्लाई करें। इसके बाद बात करते हैं स्टडी की। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि ये यहाँ से क्लियर नहीं होता है। कनाडा में अगर आपने आईटी की हुई है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपने कहीं भी स्टडी की हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, वो एक्सेप्टेबल है। उसके अलग अलग लेवल हो सकते हैं। कई बार आप डिप्लोमा के बाद पीजी में भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा के बाद कई बार आपको यूजी प्रोग्राम मिलता है, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे हर तरह की स्टडी जो है एक्सेप्टेबल है। आपकी आईटीआई, आपका डिप्लोमा, आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है कहीं से, किसी इंस्टीट्यूट, बढ़िया इंस्टीट्यूट से टेक्निकल डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, तो वो सारे के सारे एक्सेप्टेबल हैं। आपके उस डिप्लोमा के बेसिस पे आपको काफ़ी प्रोग्राम मिल जाते हैं। सक्सेस रेट भी बहुत बढ़िया है। अगर आपके बैंड स्कोर, आप फ्रेश पास आउट हैं, सारा कुछ आपका सही है। लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो सारे तरह की स्टडी यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। आईटीआई वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। विद आईटीआई इवन के डिप्लोमाज वालों को भी लेस एक्सेप्टेबिलिटी है, डिप्लोमा भी वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे, जैसा कि मैं आपको बोलता आ रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया एकेडमिक के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया, अगर आपने ऐसे डिप्लोमा कर रखे हैं तो बेटर है कनाडा अप्लाई कीजिए। ऑस्ट्रेलिया आपको एडमिशन नहीं देगी वहाँ पे लेवल 1 या लेवल 2 की यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया का वो या तो लेवल 1 में आएगा या लेवल 2 में आएगा। वेट सेक्शन में वीज़ा बहुत कम आते हैं। वो बल्क की गेम है। किसी एजेंट ने 1000 केस उठा लिया, पैकेज मार दिया, उसमें से 100 वीज़ा आ गया, उसका तो ठीक है, उसने कमाई कर ली आपकी। लेकिन जो 800-900 रिफ्यूज़ल आया, उनका क्या बनेगा? तो ये बल्क की गेम है, इसमें मत फंसें। यूनिवर्सिटी अप्लाई करें लेवल 1 या लेवल 2, लेकिन आपको उन आईटीआई या डिप्लोमा के साथ आपको शायद वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट ना करे, तो कनाडा कीजिए। इसके बाद बात करते हैं, जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं, खास करके कौन सी स्टडी आपको वहाँ पे लेनी चाहिए। कनाडा में चाहे आप डिप्लोमा कर लीजिए, मोस्टली जो स्टूडेंट हैं जो यूजी प्रोग्राम लेते हैं वो डिप्लोमा प्रोग्राम लेते हैं, इवन के सर्टिफिकेट 1 साल का प्रोग्राम भी ले लेते हैं।
जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो पीजी सर्टिफिकेट या पीजी डिप्लोमा लेते हैं, तो उनमें से वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई रहती है। जब पॉजिटिव ट्रेंड होता है तो 90% तक वीज़ा सक्सेस रेट रहती है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आप बैचलर के लिए जा रहे हैं कि डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं कि पीजी डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं। हालांकि अगर ट्रेंड थोड़ा सा वीक है तब आप बैचलर या मास्टर ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा में भी जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी बढ़िया रहती है। लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में डिप्लोमा में वीज़ा बहुत बहुत कम आते हैं। अगर मैं रेयर वर्ड यूज़ करूं तो बढ़िया रहेगा, रेयर आते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जैसे वहाँ पे 43 यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल, 39 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर या मास्टर्स प्रोग्राम लेके चलते हैं लेवल 1 लेवल 2 में, तो आपके वीज़ा चांसेस ज़्यादा होंगे। डिप्लोमा में नाम मात्र वीज़ा हैं, रेयर वीज़ा आते हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा प्रोग्राम लेना है, पीजी प्रोग्राम लेना है, तो ये कंट्री आपके लिए है, ये कंट्री आपके लिए नहीं है। इसको मत कीजिए, आपको दिक्कत आ सकती है। यहां जाना है तो बैचलर और मास्टर ही ऑप्ट कीजिए। इसके बाद लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि अगर मैं कनाडा में अप्लाई करता हूं तो कैसे मैं अपने वीज़ा चांसेस इंक्रीज कर सकता हूं, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में जाता हूं तो कैसे अपने वीज़ा चांसेस इंक्रीज कर सकता हूं। तो कनाडा की बात करें तो सिंपल, मैं कहता रहता हूं आउटर एरिया देखिए, रीजनल एरिया, वो दोनों में ही लागू होता है। अगर रीजनल एरिया आप चले जाते हैं कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में भी रीजनल एरिया देख लेते हैं तो वीज़ा चांसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटी कैटेगरी करते हैं, कनाडा की बात करें, तो आपके वीज़ा चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉलेज। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल बहुत बढ़िया है तो कॉलेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज यूनिवर्सिटी कैटेगरी देखिए या आउटर एरिया देखिए। यही सेम रीजनल एरिया वाली ऑस्ट्रेलिया पे भी लागू होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा फर्क है। ऑस्ट्रेलिया में जो इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, वो अगर लेवल 1 लेवल 2 का इंस्टीट्यूट है तो आपके वीज़ा चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो ये इस पर हालांकि अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया पे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि कंट्रीज़ को भी लेवल में डिवाइड किया गया है और यूनिवर्सिटीज़ को भी। जो इंडिया है आमतौर पे लेवल 2 पे होता है, तो आपको लेवल 1 या लेवल 2 की यूनिवर्सिटी ही चूज़ करनी चाहिए, तभी ऑस्ट्रेलिया में आपका वीज़ा आ सकता है। अदरवाइज बहुत कम चांसेस हैं। जो भी ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही वीज़े बांट देगा। ये नहीं है कोई भी आओ वीज़ा लेके जाओ, ऐसी बात नहीं होगी। बाकायदा आपका जीटी क्राइटेरिया सही होना चाहिए, इंटरव्यू हो सकती है, आपको सारी की सारी कंडीशन फुलफिल करनी होगी, तभी ये कंट्री आपको वीज़ा देगा। मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के मामले में, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपने ख्याल में रखनी है। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि मेरा प्रोफाइल वीक है तो यहाँ पे आ जाइए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे एक में 5.5 है तो यहाँ पे आ जाइए। दोनों चॉइसेस, दोनों ही जो ऑप्शंस आपके लिए बढ़िया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये सही है या ये सही है। अगर जानना चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल किसके लिए बेटर है तो नीचे लिख दीजिए, पूरा फुल प्रोफाइल लिखिए प्लीज़, नीचे लिख दीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि आप कनाडा के लिए सूटेबल हैं या ऑस्ट्रेलिया के लिए। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे डाल दीजिए। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।